हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे टेलीप्राइम में स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं करके। सबसे पहले हम एक कंपनी बना कर रख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट ऑप्शन में चले जाएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है अकाउंटिंग मास्टर, जिसमें आपको ग्रुप, लेजर, ये सारी चीज़ आप देखने को मिलेगा। हम लोग पिछले वीडियो में एक ग्रुप होता है क्या चीज़, लेजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पूरे पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री मास्टर, जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, उसके बाद स्टॉक कैटेगरी दिया है, उसके बाद स्टॉक आइटम दिया है, उसके बाद यूनिट दिया है, उसके बाद गोडाउन दिया है। तो इन सारे ऑप्शन का यूज़ हम देखेंगे कि होता है क्या चीज़, इसका काम क्या रहता है, इसका काम कैसे करना रहता है करके। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि क्या चीज़ होता है करके, कि ग्रुप किसको बोलेंगे, कैटेगरी किसको बोलेंगे, स्टॉक आइटम किसको बोलेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि होता है क्या चीज़ है सारी चीज़। जैसे हमने एक प्रैक्टिकल बनाकर रख चुके हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हो सकता है करके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, परचेस गुड्स फ्रॉम आकाश ट्रेडर्स। हम किसी आकाश एक ट्रेडर्स है जहाँ से हम सामान को क्या करें, खरीदी कर रहे हैं। अब क्या क्या सामान खरीदी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक नेम दिया है, रेट दिया है, क्वान्टिटी दिया है और अमाउंट दिया है। स्टॉक नेम हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे जो भी सामान हम खरीदी करते हैं ये आपका क्या कहलाता है, स्टॉक आइटम कहलाता है, जिसको हम लोग स्टॉक में एंट्री करना पड़ता है। जैसे आप ली हो गया टी शर्ट एम साइज का, निक हो गया टी शर्ट एल साइज का, टाइगर जीन्स हो गया आपका 28 साइज का, रफ टफ जीन्स हो गया आपका 28 साइज का। तो ये सारी चीज़ आपका स्टॉक आइटम कहलाता है, जिसका अलग अलग रेट दिया रहता है और यहाँ पर क्वांटिटी दिया है और यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट दिया रहता है। हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक आइटम रहता है, इसमें सामान में आपका इसमें से ग्रुप कौन बनेगा, यूनिट कौन बनेगा, इसका स्टॉक नेम कौन कहलाता है और कैटेगरी क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर ली और निक का देखेंगे, तो यहाँ पर एक कंपलसरी दोनों में क्या है, आपका टी शर्ट होता है कंपलसरी। तो हम इन दोनों जो स्टॉक नेम रहता है, इनको हम लोग किसके अंडर डाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टी शर्ट के अंडर एक ग्रुप में डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें ग्रुप क्यों बनाना रहता है टेलीप्राइम में, या फिर कभी भी आप जब अकाउंटिंग काम करें तो ग्रुप इसलिए बनाना रहता है ताकि जब आप रिपोर्ट एक तैयार करें तो आपको अच्छे से पता चले कि मैं टी शर्ट कितना सारा है मेरे शॉप में, या फिर जीन्स पैंट कितना सारा है, शर्ट कितना है, पैंट कितना है, या फिर कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं, जो भी आपके मार्केट या फिर आपके शॉप में, तो उसको आप अलग अलग रिपोर्ट वाइज देख सकते हैं, अलग अलग कि आपके पास टी शर्ट कितना सारा का है, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट का पड़ा हुआ है, जीन्स वगैरह कितना सारा है, शर्ट कितना है, टी शर्ट के। तो ये सारी चीज़ को आप अलग अलग ग्रुप वाइज रिपोर्ट देखने के लिए हम स्टॉक ग्रुप का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर टाइगर जीन्स वगैरह या फिर रफ टच जीन्स है, इन दोनों ग्रुप नाम को हम लोग या फिर स्टॉक नेम को किसके अंडर में डाल सकते हैं, जीन्स पैंट ग्रुप के अंडर में डाल सकते हैं, ताकि हमें जब रिपोर्ट तैयार होता है तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि जीन्स पैंट इतने हज़ार का है या फिर इतने क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, और आपका टी शर्ट वगैरह इतने क्वांटिटी में और इतने वैल्यू का पड़ा हुआ है। ऐसा टाइप का हम इसमें देख सकते हैं रिपोर्ट में। इसलिए हम इसमें स्टॉक ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है, आपको रिपोर्ट में बेनिफिट मिलता है कि आप अच्छे से रिपोर्ट बना सकते हैं। अब ये जो स्टॉक नेम है, इसमें से यूनिट कौन कहलाता है, देखो जब भी आप सामान खरीदी बिक्री करोगे ना, तो उसमें जैसे पीस में खरीदी कर रहे हो, कि नोज में कर रहे हो, कि बॉक्स में कर रहे हो, कि केजी में कर रहे हो, कि पैकेट में कर रहे हो, तो ये जो अभी नाम जो बोल रहा हूँ यही आपका यूनिट कहलाता है। जैसा मैं अभी सारे सामान को किस में यूज़ कर रहा हूँ, किस में खरीदी कर रहा हूँ, पीसेस में कर रहा हूँ, तो पीसेस मेरा क्या कहलाएगा, आपका यूनिट कहलाता है। अगर मैं केजी उजी अगर कुछ किराना स्टोर की बात करूँ तो कोई सामान वामान केजी उजी में आता है, तो शुगर वगैरह वगैरह राइस वगैरह हो गया, तो उसको मैं इसमें केजी करके डालूंगा उसके, जब हम लोग उसका स्टॉक रहेगा तो। और इसमें आपका स्टॉक नेम जैसा का तैसा ऊपर में दिखलाई दे रहा है, वो सारी चीज़ आपका स्टॉक आइटम नेम कहलाता है। यही आपका स्टॉक नेम है, इसी को आपको सेम टू सेम उतार देना है। स्टॉक कैटेगरी कौन कहलाता है, जैसे देखो ली और निक अलग अलग साइज का आता है, बहुत सारा रहता है। अब मेरे को क्या, ये तो ग्रुप तो पता चल गया कि मेरे को टी शर्ट है इतना सारा क्वांटिटी पड़ा हुआ करके। अब टी शर्ट में अलग अलग साइज का होता है, एम साइज का, एल साइज का, एस साइज का, तो कौन सा साइज का कितना सारे, तो हम उसको क्या करते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। जैसे यहाँ पर ली और टी शर्ट और निक का टी शर्ट जो है एक एम साइज का एक एल साइज का, तो हम लोग टी शर्ट को एक को एम साइज बनाएंगे ली को, और ली एक का निक करके उसको हम लोग क्या बनाएंगे, एल साइज का बनाएंगे। जैसे जीन्स पैंट भी आता है 28 का, 30 का, 32 का, ऐसा अलग अलग साइज का आता है, तो इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट देंगे, ताकि कैटेगरी वाइज बांटने से ये पता चल जाए कि आपके पास टोटल 28 साइज का कितना सारा
शर्ट है या फिर जो भी आपका पैंट वगैरह वो पड़ा है, एम साइज़ का कितना है, एल साइज़ का कितना है, ये सारी चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाए जब रिपोर्ट हम देखें, ताकि हम सामने वाले जो भी सर वगैरह है उसको अच्छे से क्लियर समझ आ सके कि हाँ सर ऐसा हमारे शॉप में इतना सारा सामान बचा हुआ है करके। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं दोस्तों, क्यों होता है क्या चीज़, इसको बना कर देखते हैं कि स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाना है, यूनिट कैसे बनाना है करके। तो इसके लिए हम टैली में चले जाते हैं। टैली में जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इन्वेंटरी मास्टर के अंदर में किस में जाएंगे, सबसे पहले ग्रुप बनाना रहता है। पहले स्टेप ग्रुप बनाने का रहता है, तो हम सबसे पहले ग्रुप में चले जाएंगे। ग्रुप में आपको क्या क्या चीज़ बनाना है, टी शर्ट बनाना है और यहाँ पर जीन्स पैंट का बनाना है। तो हम लोग टी शर्ट और यहाँ पर जीन्स पैंट का अलग अलग हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मैं टी शर्ट का यहाँ से बना लेता हूँ, टी शर्ट नेम डालेंगे, फिर यहाँ पर यस करके रहता है। इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ ऑप्शन आपको है ना, ये बस इंटेंट करके आपको सेव बस करना है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। टी शर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको जीन्स पैंट का बनाना रहेगा, तो जीन्स पैंट का बना लेते हैं अपन, जीन्स पैंट्स करके हम लोग बना लेते हैं और इसको हम लोग इंटेंट करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हम पहले स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, किसका किसका, टी शर्ट और आपके पास जीन्स पैंट का। उसके बाद हम लोग स्किप करके थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं। इसका बाद बनता है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी उसके बाद बनाएंगे। स्टॉक कैटेगरी में जैसे जाएंगे तो स्टॉक कैटेगरी हम देख सकते हैं कौन कौन सा बनाना है, एम साइज का, एल साइज का और 28 साइज का। तो हम लोग यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ एम साइज का बना लेते हैं, यहाँ पर एम साइज, और इसको प्राइमरी रखें, कुछ करना नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमा से एल साइज, और इसको भी सेव कर लेते हैं। और हमारे पास 28 का, अगर मेरे पास पैंट होगा तो 28 का बनाऊंगा, 30 का भी आता है। तो मेरे को अभी फिलहाल अभी 28 बस की ज़रूरत है, तो 28 बस का एग्जांपल प्रैक्टिकल के लिए हम लोग देखेंगे। बाकी आप 30, 32 जो भी साइज आप यूज़ कर रहे हो आपके दुकान में या फिर शॉप में, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी बनाने के बाद दोस्तों हम स्टॉक आइटम देखते हैं, लेकिन स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें सबसे पहले यूनिट बनाना रहता है, जो हम लोग कोई भी सामान में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी आप स्टॉक आइटम बनाओगे तो उसका सबसे पहले क्या बनाना जरूरी रहता है, आपका यूनिट बनाना है कि आपका जो सामान उमान है किस में खरीदी बिक्री करोगे, पीस में, नोज में, बॉक्स में, केजी में, ये सारी चीज़। तो आपको स्टॉक आइटम जब भी बनाओगे तो उससे पहले आपको दोस्तों यूनिट बनाना रहता है। तो यूनिट पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, ताकि हम जब स्टॉक आइटम बनाएं तो उसमें यूनिट आपका शो होना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है सामान हो किस में खरीदी बिक्री करना करके। तो हम लोग इसमें यूनिट में चले जाते हैं। यूनिट में हम अपना सामान को अभी पीसेस में या फिर पीस में हम खरीदी बिक्री करेंगे, तो यहाँ पर पीस करके सिंबल डाल देते हैं। और फॉर्मल नेम में आप उसका पूरा नाम डाल सकते हैं, जैसे पीसेस करके हम लोग डाल देते हैं इसमें, पीसेस करके। तो इस टाइप का हम यूनिट बनाना रहता है। अगर एग्जाम्पल और देखें तो जैसे केजी का भी यूज़ करना है तो केजी का हम बना सकते हैं, किलोग्राम इसका पूरा फुल फॉर्म में। इसको नहीं डालेंगे तो भी चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अपन डालने अभी समझने के लिए हम लोग डाल सकते हैं। इसको कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद स्किप करके बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों कि कैटेगरी बनाने के बाद आपको यूनिट बनाने के बाद आपको बनाना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम अब चलते हैं फाइनल बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, स्टॉक ग्रुप बना लिए, स्टॉक कैटेगरी बना लिया, आपका यूनिट बना लिया। अब लास्ट बच गया आपका क्या चीज़, स्टॉक आइटम करके। तो इसको बनाने के लिए हम स्टॉक आइटम में चले जाएंगे। अभी नेम में हम डालेंगे ली का, निक का, टी शर्ट एम साइज, एल साइज का। तो हम लोग जल्दी से इसको बनाते हुए चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्टॉक नेम मेरा टी शर्ट वगैरह है, इन्वर्टेड कॉमा के साथ में हम लोग एम साइज के इसको पहले बना लेते हैं। अंडर सबसे पहले पूछेगा तो टी शर्ट, जो ली टी शर्ट हो तो मैं टी शर्ट ग्रुप के अंडर डालूंगा। कैटेगरी पूछेगा तो कैटेगरी अपने को एम साइज डालना है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो इस कैटेगरी करके लिखा है आपका, तो ये अगर यहाँ पर नाम शो नहीं होगा, मानिए चलो कई बार क्या होता है कि नया नया जब हम लोग टैली चालू करते तो ये नाम कैटेगरी जो दिख रहा है यहाँ पर वो शो नहीं हो पाता है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके टैली में, तो आप क्या करना है, यहीं पर आप ना F12 प्रेस करना है, जो कन्फिग्रेशन के लिए रहता है यहीं पर रहता है F12 फंक्शन की से आपको प्रेस करना है F12 करके। और यहाँ पर ऊपर में देख लेना दोस्तों, ये शो मोर कन्फिग्रेशन वगैरह ऑप्शन ऑन है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो उसको यस करना। फिर यहाँ पर नीचे में आपको देखने को मिलेगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम करके, आपको इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना है। यदि नो रहेगा तो, अभी तो मेरा फिलहाल यस है तो मेरे को जरूरत नहीं, लेकिन आपके में अगर नो रहेगा तो इसी ऑप्शन को यस करें, तभी आपको सामने जब स्टॉक आइटम बनाओगे तो उसमें कैटेगरी दिखाई देगा। तो हम लोग इसको यस कर लिए, तो इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से कैटेगरी पूछेगा तो कैटेगरी हम लोग एम साइज डाल देते हैं। और यहाँ पर यूनिट पूछेगा, यूनिट है यहाँ पर दोस्तों, अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट आप बनाकर नहीं रखोगे तो जब स्टॉक आइटम बनाने के टाइम जाओगे तो आपको यूनिट शो नहीं करेगा। इसलिए आपको स्टॉक आइटम बनाने से पहले क्या चीज़ बना लेना, यूनिट बना लेना। तो अभी मैं जो भी स्टॉक होता है वो किस में यूज़ करूँगा, यूनिट आपका पीसेस में। तो हम लोग पीसेस करके लेते हैं, पीस करके जिसको शॉर्ट नेम बोलते हैं। बाकी नीचे ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीज़ें अभी यूज़ नहीं करना रहता है, हमें कंट्रोल ए करके ये फिर हम लोग इंटेंडर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार
से हम निक का बना लेते हैं, टी शर्ट है ये भी अपना रहता है। तो इस टाइप का हम लोग इसको एल साइज़ का बना लेते हैं निक का। ये प्राइमरी आपका अंडर जो रहेगा वो आपका टी शर्ट रहेगा। आपका कैटेगरी एल साइज है तो हम लोग एल साइज लेंगे, इसको पीसेस में कर लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइगर जीन्स पैंट का बना लेते हैं, पैंट का इसको 28 साइज का, तो 28 साइज ले लेते हैं दोस्तों इसको, और इंटर करते हैं। अंडर ये जो कोई जीन्स पैंट है तो जीन्स पैंट के अंडर लेंगे, और कैटेगरी हम लोग डालेंगे 28 साइज। इसमें भी पीसेस कर लेते हैं, बाकी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद रफ टफ वगैरह बना लेते हैं, रफ एंड टफ। इस टाइप का हम लोग सभी स्टॉक को बनाते हुए चले जाएंगे। पैंट्स और ये भी 28 साइज़ का है तो 28 साइज़ का हम लोग बना लेंगे इसको। और यहाँ पर अंडर डालेंगे हम लोग, इसको भी जीन्स पैंट के अंडर में कैटेगरी डालेंगे इसको हम लोग 28 के, और इसको भी हम लोग यूनिट डालेंगे पीस करके, फिर इंटेंट करके इसको एक्सेप्ट है, फिर कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ एक प्रोसेस होता है। स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना रहता है, स्टॉक ग्रुप कैसे करना है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, और आपका यूनिट क्या होता है। गोडाउन आपका यूज़ कब और किसके लिए करते हैं, गोडाउन आप ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो गोडाउन रहता है, आप जैसे हम लोग नॉर्मल सी भाषा में गोदाम जिसको बोलते हैं उसी को गोडाउन कहलाते हैं। जो जैसे एक नॉर्मली क्या होता है कि किराना स्टोर है या फिर कुछ हार्डवेयर का दुकान होता है, तो एक मेन दुकान होता है जहाँ पर अपना सामान में रहता है, लेकिन बहुत सारा अगर सामान मेरे शॉप में नहीं आ पा रहा है तो अलग अलग क्या है, जैसे मतलब 1-2 किलोमीटर में अपना गोडाउन खरीद करके वहाँ पर अपना स्टोर भंडारण करके रखते हैं, जैसे सामान वामान कोई भी वहाँ पर रख सकते हैं करके। तो हम यहाँ पर क्या रहता है, कई तो ऐसा ब्रांच रहता है जिससे अलग अलग जगह पर मेरा गोडाउन बना रहता है, तो उसमें सामान रखने के लिए काम आते हैं। तो हम गोडाउन का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा जो शॉप मेन लोकेशन होता है उससे छोड़े और जो सामान हम रखते हैं उस चीज़ को गोडाउन करके बोलते हैं। तो गोडाउन के लिए हम लोग जैसे मान चलो मेरा कहीं अलग अलग स्टेट में मेरा काम चलता है, तो मेरा अलग अलग स्टेट मेरा गोडाउन बने, तो यहाँ पर सिंपल गोडाउन में जाना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जैसे मान के लो एमपी मेरा गोडाउन बना है तो एमपी में यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर इसको प्राइमरी रखना। एक चीज़ यहाँ पर देखोगे तो मेन लोकेशन के नाम से एक दिखला रहा है, तो ये क्या पहले से मेन लोकेशन नाम से एक गोडाउन करके बना रहता है, आप देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेन लोकेशन के नाम से। तो अभी तो हमें अंडर में प्राइमरी डालना है, इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटेंट करके एक्सेप्ट करना है। ध्यान देना दोस्तों कि गोडाउन जो रहता है मेन लोकेशन के नाम से पहले से ऑलरेडी बना रहता है। तो इस टाइप का हम लोग स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन करके बनाना रहता है। सारी चीज़ बन जाने के बाद हमें एंट्री करना है, तो एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ इन्वेंट्री मास्टर बनाना कैसा रहता है ये सारी चीज़ हम देखेंगे। और इन्वेंट्री मास्टर जब बना लेंगे तो इसमें जब रिपोर्ट होता है, जो स्टॉक आपको बता रहा था कि स्टॉक ग्रुप अलग अलग वाइज देख सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, तो उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना। उसके बाद इन्वेंट्री बुक में जाओगे ना, तो इसमें देखो आपको स्टॉक ने आइटम पहले दिख रहा है, तो स्टॉक आइटम में सारी जितने भी स्टॉक आइटम होता है उसको सारी चीज़ को पहले दिखला रहा है। ठीक है, ली हो गया, निक हो गया, रफ टफ हो गया। गोडाउन वाइज देखो तो यहाँ पर एमपी का गोडाउन दिखला रहा है आपको। तो ये जो चीज़ अभी दिखला रहा हूँ ये रिपोर्ट देखने के लिए होता है। जब आप पूरा एंट्री करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, तो आपको गोडाउन में कितना सारा सामान बचा है, आपका स्टॉक आइटम कितना है, या फिर स्टॉक ग्रुप में कौन कौन सा जीन्स पैंट कितना है, या फिर टी शर्ट का कितना है, या फिर स्टॉक कैटेगरी में 28 साइज का कितना है, एल साइज का कितना है, एम साइज का कितना सारा सामान है। ये सारी चीज़ को आप अलग अलग फिल्टर करके देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि हम जब रिपोर्ट तैयार करें तो आपका क्लियर सब चीज़ समझ आ जाए। अब जब भी सामान कम पड़े फिर ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सामान खरीदी बिक्री करते रहते हैं। तो ये हम इस सारी चीज़ ऑप्शन इन्वेंट्री मास्टर बनाने के लिए देखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसको एंट्री करने के लिए देखेंगे।